बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज हम मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तीसरे सबक में। व्यूअर्स, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चलने के बाद व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फाइल मेन्यू के हवाले से, और फाइल मेन्यू के अंदर हमने पिछले सबक में डिस्कस किया था सेव करना, कि अपने डॉक्यूमेंट या अपनी शीट को सेव किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमने होम मेन्यू के हवाले से डिस्कशन की थी, और होम मेन्यू के अंदर हमने क्लिपबोर्ड के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट की थी। इसमें कट कॉपी पेस्ट के बाद फॉर्मेट पेंटर को समझने की कोशिश की थी, और उसके साथ हमने फॉन्ट के हवाले से डिस्कशन की थी। अपने सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को फॉन्ट अप्लाई किया था। फॉन्ट के बाद उसके साइज इंक्रीज और डिक्रीज साइज के बाद हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन के हवाले से डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने बॉर्डर्स के हवाले से डिस्कशन की थी, और बॉर्डर्स के बाद हमने टेक्स्ट कलर के हवाले से और फिर फिल कलर के हवाले से डिस्कशन की थी। व्यूअर्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज यकीनन हम कुछ नया सीखेंगे। अगले लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं उस हवाले से मैं बताता चलूँ। अगला लेसन जो है हमारा अलाइनमेंट के हवाले से है। होम मेन्यू का तीसरा टैब, तीसरी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट है। और अलाइनमेंट जैसा कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि अलाइनमेंट मतलब सम्मत, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं डायरेक्शन। तो यकीनन ये किसी सम्मत या डायरेक्शन के बारे से ही बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हम टेक्स्ट की सेल के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है वो किस तरह हैंडल किया जा सकता है। उसे आप राइट भी रख सकते हैं, लेफ्ट भी रख सकते हैं, टॉप पर भी रख सकते हैं और बॉटम पर भी रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि मेरे इस सेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, जिस पर मैं अपने टेक्स्ट को टॉप पर भी लेकर जा सकूं, बॉटम पर भी लेकर आ सकूं। अभी चूंकि साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से टॉप और बॉटम पर ये आपको दिखाई नहीं देगा, सेंटर पे ही दिखाई देगा। इसलिए मैं जिस तरह पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि अगर आपने कॉलम का साइज़ बढ़ाना हो तो कॉलम के एज पर जाकर क्लिक करते हुए उसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने लाइन का साइज़ बढ़ाना हो, क्योंकि अगर सेल का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइन्स का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो लाइन्स के बॉटम पर या टॉप पर जाकर आप जब जो ही डबल एरो या डबल एजेस अपीयर होंगे तो कर्सर को क्लिक करते हुए आप ड्रैग करेंगे तो आपके सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपके इस सेल का साइज बड़ा हो चुका है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अलाइनमेंट में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका फंक्शन क्या है। अलाइनमेंट में पहली प्रॉपर्टी को टॉप लाइन कहते हैं, और वर्ड से ही जाहिर है यह आपके टेक्स्ट को जो सेल के अंदर मौजूद होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को उठाता है और उसके अलाइनमेंट टॉप कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि आपका 1 यानी कि रोल नंबर 1 बॉटम पर है, राइट साइड पर बॉटम पर है। जो ही मैं टॉप लाइन पर जाकर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि टॉप पर राइट साइड के टॉप पर चला जाता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी अलाइनमेंट में इस प्रॉपर्टी का फंक्शन ये है कि ये आपके टेक्स्ट को टॉप पर कर देती है। व्यूअर्स, उसके बाद जो ही आगे जाते हैं अगली प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। अलाइनमेंट की अगली प्रॉपर्टी मिडल अलाइन। मिडल अलाइन का क्या मतलब है? व्यूअर्स, मिडल अलाइन का मतलब ये है कि मिडल अलाइन में जो ही आप इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे या यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेल के मिडल में चला जाएगा। अप्लाई करके देख लेते हैं। जो ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट यहाँ मिडल पर आपको नजर आ रहा है। मिडल पर नजर आने का मतलब ये है कि टॉप और बॉटम से सेम डिस्टेंस है इसमें। अगली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट टाइम अप्लाई थी वो प्रॉपर्टी जो है वो है बॉटम अलाइन। जो शुरू में मेरे पास जब टेक्स्ट था तो ये अप्लाई थी, पहले जस्ट क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट हाइट के हिसाब से बॉटम पर इस वक्त मौजूद है। मैं फिल वक्त मिडल अलाइन ही अप्लाई रखता हूं क्योंकि थोड़ी सी बेहतर रहती है। उसके बाद व्यूअर्स, अलाइनमेंट की अगली प्रॉपर्टीज में आगे जाने के बजाय मैं नीचे जाता हूं। ये जो 3 प्रॉपर्टीज मजीद हैं क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त इन 3 प्रॉपर्टीज के साथ है, इसलिए मैं इन पर पहले काम करूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट क्या है? जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अलाइन राइट पर है, वो टॉप पर मौजूद 3 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी वो आप टॉप, बॉटम और सेंटर के बारे से पढ़ी। अब ये राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट के सेंटर के बारे से डिस्कस करेंगे। अगर इसके बारे से देखें आप तो अलाइन लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड
अलाइनमेंट जो टेक्स्ट आपका मौजूद है उसकी अलाइन लेफ्ट साइड पर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यानी आपका रोल नंबर जो 1 लिखा हुआ है वो राइट साइड पर है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड पर लेकर जाना चाहते हैं तो अलाइन लेफ्ट पर जाकर क्लिक करेंगे। जो ही आप अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पर आ चुका है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है और इसको अमूमन मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अलाइन सेंटर को अप्लाई किया कीजिए। आपका टेक्स्ट एग्जैक्टली सेल के सेंटर पर आ जाता है। आप टॉप पर देख सकते हैं कि जो मैंने सेल के हिसाब से यानी कि सेल की हाइट के हिसाब से प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो भी सेंटर है और इसकी विड्थ के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो भी सेंटर है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली टेक्स्ट जो है जो रोल नंबर है वो बिल्कुल सेल के सेंटर में मौजूद है। और उसके बाद अगली तीसरी प्रॉपर्टी और अलाइनमेंट की इस टूल के हवाले से आखिरी प्रॉपर्टी वो है राइट लाइन। राइट लाइन क्या काम करती है? अलाइन राइट या राइट लाइन एक ही बात है। अगर आप कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है अलाइन योर कंटेंट टू दी राइट, यानी आपके टेक्स्ट को या आपके मवाद को राइट साइड पर लेकर आ जाएगी। अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट की अलाइन राइट साइड पर आ चुकी है। टेक्स्ट से मुराद जो सेल के अंदर मौजूद डेटा पड़ा हुआ है उसको मैं टेक्स्ट बोल रहा हूँ। व्यूअर, इस तरह आपने आज सीखा कि अलाइनमेंट में सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को किस तरह टॉप बॉटम के सेंटर पर एडजस्ट कर सकते हैं और इसी तरह विड्थ को मलहूज़ हाथ रखते हुए किस तरह आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट, लेफ्ट या सेंट्रलाइज कर सकते हैं। व्यूअर, मैं फिल वक्त यही रखता हूँ और ये रखने के बाद देख सकते हैं आपके बिल्कुल आप टेक्स्ट आपके सेंटर में है। बस आज का लेसन अख्ताम पजीर हुआ। आज के लेसन में हमने अलाइनमेंट के हवाले से टेक्स्ट की मुख्तलिफ पोजीशन के हवाले से डिस्कस की। इंशाल्लाह अगले लेसन में अगले सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।